उन्हां रंगां दी तलाश विच मंथन करिए ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕਿਰ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂਏਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਔਰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ और श्री रणजीत जी, शिंदे कालतार जी और बिमलजीत जी, बिरजलाल गोठलाल वाल जी, भुपिंदर सिंह वीरवाल जी और बहुत सत्कारयोग हाजरीन। जदों बहुत ज़्यादा वड्डे विद्वान मंच तो अपनी गल रख चुके होण तो फिर अखीर च प्रधानगी वर्गी थां ते बैठे मेरे वर्गे बंदे लई एक बहुत वड्डी दिक्कत हो जाती कि किहड़ी गल छड्डां किहड़ी करां, कित्थों शुरू करां ते कित्थे समाप्त करां। पर फिर भी महात्मा बुद्ध संस्था ने एक उपराला किया कि अज दे दिन नूं एक मुकद्दस दिन बनाया, अज दे दिन नूं एक पवित्र दिन बनाया, अज दे दिन नूं एक महान दिन बनाया कि मानसा की धरती के उत्ते बुद्ध की गल चली। और इस गल दे लई मैं तुहानूं सब नूं अपने वालों मुबारकबाद दिना। विशेषकर इस संस्था के संचालक बिरजलाल गोठवाल जी, कैले साहब और रजिंदर जेवरिया जी, रमेश कुमार सैया, ये सारे तुसी सारी टीम इस गल लई मुबारक दे पात्र हो। और मैं बहुत सारिया व्यवस्थावां दे विच, बहुत सारिया कांट्राडिक्शन दे विच और हुण तक जिहड़ियां बुलारियां ने और मायानाज हस्तियां ने गल्लां कीतियां उन्हां नूं सारिआं नूं प्रवान करदिआं अपनी गल नूं थोड़ा अगे वधाउण दा यतन करदा। वो गल ये कि भारत एक बदकिस्मत देश है। इस देश दे विच महात्मा बुद्ध नूं सुणिया नहीं गया। कारण कई हो सकते ने, कारण एक कोई काफ़ी है। मैं अपनी गल नूं तस्वीर देण लई एक जर्मन की कथा सुणाउणा कि जर्मन की चर्च का एक स्टेट पादरी जिहड़ा सब तो वड्डा पादरी है जर्मन दे विच, एक परंपरा रही जर्मन दे विच कि जिस चर्च दे विच जाएगा वो चर्च दीआं घंटियां बजा के उसका स्वागत किया जाएगा। वो स्टेट का पादरी जर्मन के किसी पिंड की एक छोटी चर्च जाता और उस चर्च दे विच ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई घंटी नहीं बजती, लाल पीला हो जाता। ਉੱਥੋਂ ਦੇ लोकल पादरी ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ कि मेरे सन्मान ਦੇ ਵਿੱਚ घंटियां क्यों नहीं बजाईਆਂ गईਆਂ। पादरी ਦਾ तकिया कलाम सी, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1000 कारण हो सकते हैं, कारण ਇੱਕੋ ਹੀ काफ़ी है। पहला कारण इस चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ घंटियां नहीं। पहले ही जवाब ने 999 सवालों नूं ताले लगा दिते। और महात्मा बुद्ध नूं क्यों नहीं सुनिया गया इस देश दे विच? 1000 कारण हो सकते हैं, कारण एको ही काफ़ी है कि महात्मा बुद्ध ने जो क्या नगन कहता, स्पष्ट कहता, उन्होंने ब्राह्मणवाद के कपड़े नहीं पहनाए। इस देश दे विच भरम रहा कि चारे वेद परमात्मा के रचे हुए वेद ने। महात्मा बुद्ध ने इस गल नूं रद्द कर दिता कि वेद कोई ईश्वरीय नहीं। जिन्हां लोगों ने वेद पढ़े ने वो कितों भी एक वर्का पलट के वेख लो, कोई भी सूत्र शुरू होने तो पहला उस सूत्र के मूहरे उस ऋषि का नाम लिखा, उस बंदे का नाम लिखा जिस बंदे ने उस सूत्र की रचना की। और कुछ आरिफ लोगों ने लिखे, विद्वान लोगों ने लिखे, जिन्हां च किते वेदां दे विच बड़ा टार्च मार के किते लभीए कोई एक अद्धी गल कितों चंगी मिल जाती है, अदरवाइज सारे का सारा कूड़ा कवाड़ा। और महात्मा बुद्ध ने सब तो पहला वेदां नूं रद्द किया। वेद की ने? कोई ऋषि लिखदा कि इंद्रदेव
मेरे खेत दे विच वरखा हो जाए, मैं खूब सोमरस चढ़ाऊँगा, खूब हवन करूँगा, खूब चढ़ावा चढ़ाऊँगा। भला अजोके दौर दे विच सोच के वेखियो कि परमात्मा का भी कोई खेत आ, सारे दे सारे खेत परमात्मा दे ने। गल इत्थे ही मुक जांदी तां ठीक सी, गल इदों अगे होर चली गई कि मेरे खेतां 'च तां वरखा हो जाए, गुआंढी दे खेतां 'च तां बिल्कुल ही ना होवे। ये तां गल ही मान भी नहीं रही, गल ही अमान भी रही। की मंगदे कि मेरी गऊ दे थणा विच भरपूर दुੱਧ आवे, मैं जिहड़ा खूब तेरी तन जिहड़ा तैनूं तेरी पूजा करूँगा, हवन करूँगा। चलो इत्थों तक तां ठीक है, अपना चंगा मन लेना, और ये कह देना कि गुआंढी दी गऊ दे थणा दा दुੱਧ तां सुੱਕ ही जावे, ये गल तां मान भी हो नहीं रही। और इस किस्म दियां जिहड़ियां चीज़ां जिन्हां बुद्ध ने रद्द किया, इको एक तां बगावती पुरुष है इस देश दे विच, विश्व दे विच, जिस करके थोड़ा भारत दे विच स्वाद है, नमकीन है, नहीं तो भारत पूरे का पूरा फिक्का है। और महात्मा बुद्ध दा आगमन और महात्मा बुद्ध की अपनी विचारधारा, और मैं एक गल तो सचेत करना चाहना कि महात्मा बुद्ध ने साफ कहा कि जो मैं कहना उन्होंने इस करके ना मन लियो कि मैं कहना, उसका अनुभव करो जरा, उस चीज़ को हंडा के वेखियो जरा। जिहड़ी गल राहुल होरां ने की, डॉक्टर राहुल होरां ने, वो सारी दी सारी सच है। वो तो अनुभव की गल करते हैं, अनुभव वाल तो असीं तुरदे ही नहीं। असीं तो कहने कि एक दूजा ब्राह्मण पैदा करने की कोशिश कर रहे, कि महात्मा बुद्ध को एक ब्राह्मण के तौर पर असीं पेश करने की कोशिश कर रहे। तुसीं अजोके दौर च वेखदे होवोगे कि पूरे का पूरा तंत्र इस गल ते लग्या कि साबित कर दिए कि महात्मा बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार सी। और पिछले जिहड़े लेखां दे विच तुसीं जिहड़े ब्राह्मणी लोक लगे लेख लिखण, उन्हां दे विचों सारियां गल्लां तुसीं पढ़ियां होणीਆਂ ने। और जदों बुद्ध वर्गे बंदे नूं, मैं बंदे इस करके कहा कि महात्मा बुद्ध खुद रोकदे है कि मेरे च शरधा ना रखियो, उन्होंने खुद प्रोटैक्ट किया इस गल नूं। इस करके उन्होंने मैं बहुत सत्कार शब्द इधर उधर के वरत के उन्होंने विचारधारा नूं खुंडा नहीं करना चाहता। और डॉक्टर अंबेडकर साहब वर्ग के अगे बहुत सारे बदल सन जिन्होंने हिंदू धर्म नूं त्याग के बुद्ध धर्म का जिहड़ा बुद्ध धर्म नूं अपनाया। बहुत सारे बदल सन, एक बदल सिख धर्म भी सी, बहुत सारे भरम फैलाए जा रहे कि उन्होंने सिखां ने नहीं आउण दिता। ये सारी दी सारियां गल्लां असीं फैलाईआं ने। और महात्मा बुद्ध नूं जां बुद्ध धर्म नूं अडॉप्ट करन दे पिछे बहुत बड़ा अध्ययन सी। डॉक्टर अंबेडकर साहब दा बहुत बड़ा अध्ययन सी। मैं खुद सिख परिवार च पैदा होया, पर एक गल मैं साफ अर्थां च कहना कि सिख विचारधारा भी ब्राह्मणवाद नूं उस रूप च रद्द नहीं कर सकी जिस रूप दे विच सब तो पहला महात्मा बुद्ध ने किया। और एक कारण सी जिस करके डॉक्टर अंबेडकर साहब सिख धर्म च नहीं गए। और सिख धर्म दीयां बहुत सारियां बंदिशां भी ने, सिख धर्म दीयां बहुत स्ट्रिक्ट बंदिशां। डॉक्टर अंबेडकर साहब वर्गा मनुख इस किस्म दीयां बंदिशां च नहीं रह सकता। और इस करके जिस किस्म का सवाल डॉक्टर अंबेडकर साहब के सामने सी, उस सवाल के हल के लिए उन्हें पूरे समाज के हित के लिए महात्मा बुद्ध नूं धारण किया। और अज भी लोड़ इस गल की, खासकर पंजाब वर्गी स्टेट दे विच लोड़ इस गल की कि जिहड़े लोग जिहड़े खासकर अछूत रोकया गया राहुल जी नूं कि जात छड्ड देनी चाहिए है, पर जात इन्ना सौखा नहीं छुटती। ये बहुत सौखा है कि जात का 10,000 साल का पुराना तंत्र ब्राह्मणवाद का एक लैक्चर नाल नहीं छुटेगा, ये अनुभव नाल छुटेगा। इहदे लई करन दी बहुत कुछ लोड़ है आउण वाले दिनां दे विच। और मैं राहुल जी नूं इस गल लई जिहड़ी मैं बेनती करूँ, एक पूरे पंजाब का भ्रमण करन। जिहड़े लोग अछूत लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग, शेड्यूल्ड कास्ट लोग हिंदू धर्म च पैदा हो गए, वो घट्टो घट्ट वो तो हिंदू धर्म नूं छड्ड देण। और जिहड़े हिंदुआं दे विच दानिशवर बंदे बैठे है, वो भी कहण कि असीं भी बुद्ध धर्म अडॉप्ट करना, असीं भी बुद्ध धर्म जावांगे। गल्लां बहुत सारियां कीतियां जा सकदियां, पर साडा जिहड़ा फोकस मेन इस समागम का रहा कि डॉक्टर राहुल होरां नूं सुनना है। उन्होंने एट लेंथ असीं सुनिया। और मैं कोई इस किस्म दीयां फालतू गल्लां करके
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਕਸ਼ੂ ਮਾਨਸਾ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 35-36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨ ਭਾਗ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਜ ਹਸਤੀਆਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।